सौर धर्म में सदाचरण का वर्णन। सुमंतु मुनि बोले, राजन, अब मैं सौर धर्म से संबद्ध सदाचारों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। सूर्य उपासक को भूखे प्यासे, दीन दुखी, थके हुए, मलिन तथा रोगी व्यक्ति का अपनी शक्ति के अनुसार पालन और रक्षण करना चाहिए। इससे संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पतित, नीच तथा चांडाल और पक्षी आदि सभी प्राणियों को अपनी शक्ति के अनुसार दी गई थोड़ी भी वस्तु करुणा के कारण दिए जाने से अक्षय फल प्रदान करती है। अतः सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। जो मधुर वाणी बोलता है उसे इस लोक तथा परलोक में भी सभी सुख प्राप्त होते हैं। अमृत प्रवाहित करने वाली प्रिय वाणी चंदन के स्पर्श के समान शीतल होती है। धर्म से युक्त वाणी बोलने वाले को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। प्रिय वाणी स्वर्ग का अचल सोपान है। इसकी तुलना में दान, पूजन, अध्यापन आदि सब व्यर्थ है। अतिथि के आने पर सादर उससे कुशल प्रश्न करना चाहिए और यात्रा के समय आपका मार्ग मंगलमय हो। आपको सभी कार्य के साधक सुख नित्य प्राप्त हो, ऐसा कहना चाहिए। सभी समय ऐसे आशीर्वादात्मक वचन बोलने चाहिए। नमस्कारात्मक वाक्य में स्वास्थ्य मंगल वचन तथा सभी कर्मों में आपका नित्य कल्याण हो, ऐसा कहना चाहिए। इस प्रकार आचरणों को अनुष्ठान करके व्यक्ति संपूर्ण पापों से मुक्त होकर सूर्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। मनुष्यों की जैसी भक्ति भगवान सूर्य में हो, वैसी ही भक्ति सूर्य भक्तों के प्रति भी रखनी चाहिए। किसी के द्वारा आक्रोश करने या ताड़ित होने पर जो ना आक्रोश करता है ना ताड़न करता है, वाणी में अधिकार होने के कारण ऐसा क्षमाशील एवं शांत व्यक्ति सदा दुख से रहित होता है। सभी तीर्थों में क्षमा सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सभी क्रियाओं में क्षमा धारण करना चाहिए। ज्ञान, योग, तप एवं यज्ञ, दानादि सत्क्रियाएं क्रोधी व्यक्ति के लिए व्यर्थ हो जाती हैं, इसलिए क्रोध का परित्याग कर देना चाहिए। अप्रिय वाणी मर्म, अस्थि, प्राण तथा हृदय को जलाने वाली होती है, इसलिए अप्रिय वाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्षमा, दान, तेजस्विता, सत्य, शम, अहिंसा ये सब भगवान सूर्य की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सुमंत मुनि पुनः बोले, महाराज, अब आप आदित्य सम्मत सौर धर्म को पुनः सुने। यह सौर धर्म पाप नाशक, भगवान सूर्य को प्रिय तथा परम पवित्र है। यदि मार्ग में कहीं रवि की पूजा अर्चना होती दिखे तो यह समझना चाहिए कि वहां भगवान सूर्यदेव स्वयं प्रत्यक्ष उपस्थित हैं। भगवान सूर्य का मंदिर देखकर वहां भगवान सूर्य को नमस्कार करके ही वहां से आगे जाना चाहिए। देव पर्व, उत्सव, श्राद्ध तथा पुण्य दिनों में विधि पूर्वक भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। देवगण तथा पितृगण सूर्य के आश्रय करके ही स्थित हैं। भगवान सूर्य के प्रसन्न होने पर निसंदेह सभी प्रसन्न हो जाते हैं। सौर धर्म के अनुष्ठान से ज्ञान प्राप्त होता है तथा उससे वैराग्य। ज्ञान और वैराग्य से संपन्न व्यक्ति की सूर्य योग में प्रवृत्ति होती है। सूर्य के योग से वह सर्वज्ञ एवं परिपूर्ण हो जाता है तथा अपनी आत्मा में अवस्थित होकर सूर्य के समान स्वर्ग में आनंद लाभ करता है। ब्रह्मचर्य, तप, मौन, क्षमा तथा अल्पाहार ये तपस्वियों के 5 विशिष्ट गुण हैं। भाग्य या अन्य विशिष्ट मार्ग से तथा
न्यायपूर्वक प्राप्त धन गुणवान व्यक्ति को देना ही दान है। हजारों सस्ते राशियों को उत्पन्न करने वाली जल युक्त उर्वरा भूमि का दान भूमि दान कहा जाता है। सभी दोषों से रहित कुलीन अलंकृता कन्या निर्धन विद्वान द्विज को देना कन्यादान कहा जाता है। मध्यम या उत्तम नवीन वस्त्र का दान वस्त्र दान कहा जाता है। एक मास में 240 ग्रासों का भक्षण करना चंद्रायण व्रत कहलाता है। सभी शास्त्रों के ज्ञाता तथा तपस्या परायण जितेंद्रिय ऋषियों एवं देवों से सेवित जल स्थान तीर्थ कहा जाता है। सूर्य संबंधी स्थानों को पुण्य क्षेत्र कहा जाता है। उन सूर्य संबंधी क्षेत्रों में मरने वाला व्यक्ति सूर्य सायुज्य को प्राप्त करता है। तीर्थों में दान देने से उद्यान लगाने एवं देवालय धर्मशाला आदि बनवाने से अक्षय फल प्राप्त होता है। क्षमा एवं निष्प्रयता, दया, सत्य, दान, शील, तप तथा अध्ययन, इन 8 अंगों से युक्त व्यक्ति श्रेष्ठ पात्र कहा जाता है। भगवान सूर्य में भक्ति, क्षमा, सत्य, 10 इंद्रियों का विनिग्रह तथा सभी के प्रति मैत्री भाव रखना सौर धर्म है। जो भक्ति पूर्वक भविष्य प्राण लिखवाता है वह 100 कोटि युग वर्षों तक सूर्य लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो सूर्य मंदिर का निर्माण करवाता है उसे उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है।